तो आज हमारे ये टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन है। इससे पहले हम 3 टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले टाइप के कौन से थे? पहले टाइप के ये थे कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के कौन से थे? 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। तीसरे टाइप के कौन से थे? तीसरे टाइप के ये थे कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमारे ये टाइप नंबर 4 हैं और इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। हमें यह बताना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 3 अंकों का है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। क्या होती है? 100 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। तो हमें 100 से लेकर 999 तक हमें ये देखना है कि 6 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कितनी हैं, हमें ये बताना है। तो कैसे करें? पहले तो इसका मेथड देखें। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे छोटी संख्या 100 है। 100 है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, लेकिन 6 से वो विभाजित नहीं होती है। तो 100 के बाद क्या आता है? 101 आता है। 101 भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 101 के बाद क्या आता है? 102। तो देखें तो सबसे पहली संख्या जो है वो 102 है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। देखो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42, ठीक है। अगली संख्या क्या होगी? तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगली संख्या कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब इसमें 6 जोड़ दो, तुम्हें मालूम चल जाए कि अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या क्या होगी? 108 होगी। 6 एकम 6, 4 बचा, 6 अट्ठे 48। ऐसे ही ये चलती रहेंगे। आखिरी संख्या क्या होगी? तो आखिरी संख्या वैसे तो 3 अंकों की क्या है? 999 है। तो क्या 999 6 से पूर्णतः विभाजित है? तो 999 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है। देख लो ध्यान से, 999 जो है वो 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। वैसे ही मालूम चल रहा है नहीं होगा, ठीक है। ये देखो 6 एकम 6, 9 में से 6 गया 3, 39 आ गया। 6 छंग 36, 3 आ गया 39, 6 छंग 36, यहाँ कितना 3 शेष बच रहा है। तो ये 999 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसके फिर 998 भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। फिर उससे 997 भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमारी लास्ट संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी वो क्या होगी? 996 होगी, ठीक है। 996 होगी। देखो ध्यान से, 6 एकम 6, 3 39 हो गया। 6 छंग 36, 3 आया, 6 उतार 6 छंग 36, पूरा कट रहा है। तो हमारी 3 अंकों की आखिरी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी वो क्या है? 996। तो हमें ये मालूम चल गई कि पहली संख्या 102 है और आखिरी संख्या 3 अंकों की 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 996 है। अब हम इसमें क्या करें? हम इसको कैसे, उसी सूत्र से जो हमने पिछले सवालों में बताया है, पिछली वीडियो में बताया है। क्या बताया था? L बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। ये तो होता है। L का मतलब क्या है? L का मतलब होता है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? ध्यान से देखो, अंतिम संख्या हमारी 996 है। बराबर A का मतलब क्या होता है? पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 102 प्लस n का मतलब क्या होता है? n का मतलब वो संख्याएं जो तुम्हें ये निकालनी है। यहाँ पे 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं, तो वो जो संख्याएं होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, n का मान निकालना है। -1 इंटू डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है इन दो संख्याओं, कोई भी दो संख्याओं का अंतर, सही है। तो 108 और 102 में अंतर कितने का? 6 का है। या अंतर कह लो या ये कह लो जिससे ये भाग देने को कहा गया है वो ही डी की वैल्यू होती है, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं। तो डी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 996 हो गया ये, ठीक है। बराबर 102 प्लस 6 से अंदर गुणा हो जाएगी, 6 और n की गुणा 6n माइनस 6 एकम 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 996, ठीक है। बराबर 102 में से ये 6 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बचा? 96 बच गया। प्लस कितना है? 6n, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये 96 उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 996, ठीक है। और ये प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का 96, और बराबर हमारा क्या बचा? 6n बचा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6n बराबर, ठीक है। और 996 में से 96 घटाओ, कितना आ गया? 900 आ गया। तो n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 900/6। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 6 से हम भाग करेंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 3, 6 पंजे 30, कितना आ गया? n बराबर 150 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 150 आ गया। यानी कि 3 अंकों की ऐसी 150 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं।
ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका मेथड हो गया, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ये इसकी ट्रिक है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, हमें 3 अंकों की संख्या बतानी। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 अंकों की, हम पहले एक संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 अंकों की। कैसे लिखे जाएंगे, बड़ा ध्यान से देखो ये कैसे लिखी जाएगी। पहला अंक तुम्हें 9 बनाना है और बाकी जितने बचे वो 0 बना देने हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 3 अंकों की कहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला अंक 9 बना देंगे और बाकी जो बचे वो क्या बना देंगे, 0। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, किससे भाग करना है, 6 से पूर्णतः विभाजित। बस कुछ मत करो, 6 से पूर्णतः विभाजित इसको कर दो, 6 एकम 6, ठीक है। 9 में से 6 गया, 3 बचा, ये 0 आ जाएगा। 6 पंजे 30 हो गया, ठीक है। 0 ये उतार लेंगे, 0 बार चला जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शेष बच रहा है या नहीं बच रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो ये भागफल आता है यही हमारा क्या हो जाता है, यही उत्तर हो जाएगा। तो हमारी जो कुल संख्याएं होंगी, कुल संख्याएं जो होंगी, कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी, 150 होंगी। तो हम इस तरीके से इस सवाल को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे, फिर से देख लो क्या किया गया है। 3 अंकों का है, सही है, तो 1 2 3, पहला अंक 9 बनाना है और बाकी जितने बचे उतने 0 बना दो। जिससे भाग देने का है भाग दे दो, 6 से भाग दे दिया, ठीक है। जो हमारा हमें शेष बचे या ना बचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 150 आया, यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो कुछ नहीं करना है हमें, 3 अंकों का है, ठीक है। 1 2 3, पहला अंक बनाएंगे 9 और बाकी क्या हो जाए, बाकी बना दो 0। ये 3 अंकों, अब किससे भाग करने को है, 8 से। 8 से कर लो, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 0 उतार लेंगे। 8 एकम 8, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे घटाओगे 2 आ गया, ये 0 उतार लेंगे। 8 दूनी 16। हमें शेष से कोई मतलब नहीं है कि बचे या ना बचे, हमारा ये आंसर आ गया। कितनी संख्याएं, 112। कुल संख्याएं जो हैं, ठीक है, कुल संख्याएं जो हो जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 112 आ जाएंगी। मतलब 3 अंकों की ऐसी 112 संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हैं। 4 अंकों का है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, पहला अंक 9 बना देंगे और बाकी क्या बना देंगे, 0, ठीक है। किससे भाग करने को कहा है, 15 से। तो 15 से भाग करेंगे, 9 में भाग 90 हो जाएगी, 15 छक्का 90, ठीक है। क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे, 0 बार चला जाएगा, फिर अगला 0 उतर जाएगा, 0 बार चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी कितनी संख्या आ गई, 600, ठीक है। कुल संख्याएं जो हैं, हमारा उत्तर आ गया, कुल संख्याएं जो हैं, ठीक, कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 600 आ जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें। 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब 5 अंकों का है, तो 5 अंकों क्या करोगे, 1 2 3 4 5, पहला अंक 9, बाकी क्या बना देंगे, बाकी 0 बना देंगे। और किससे भाग करने को कहा गया, 7 से। बस भाग कर दो, 7 एकम 7, तो 9 में से 7 गया, क्या बचा, 2, ये वाला 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, ये क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। ये 0 हो गया, ये वाला 0 उतार लेंगे, सही है। ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, कितना आया, 4, ये वाला 0 आ जाएगा, 40, 7 पन्ना 35, ठीक है। कितना आ गया, 5, ये वाला 0 उतार लेंगे और ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसके आगे कुछ यहाँ पे आगे उतारने को ही नहीं, हमारा शेष बचे या ना बचे हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी कुल संख्याएं जो हैं, ठीक है, कुल संख्याएं जो हैं वो हमारी कितनी आ जाएंगी, ये हमारी आ जाएंगी 12,857। मतलब 5 अंकों की ऐसी 12,857 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सबको समझने में आ गए होंगे। ये मैंने इसका लॉन्ग मेथड बताया है, या आप कोई भी क्वेश्चन लगाए देखो, लॉन्ग मेथड सब में लग जाएगा। और बाकी ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सबको समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।